नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। दिसंबर का महीना था। आज रविवार होने की वजह से रोहिणी और शरद दोनों सुबह के 8 बजने पर भी सोए हुए थे। तभी दूसरे कमरे में फ़ोन की घंटी बजी। रोहिणी ने घंटी की आवाज़ तो सुनी, मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही। उसके पति शरद को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ सुन उसकी सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। बेटा, बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं, सो हम दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। ठीक है। हाँ पापा ठीक है, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊँगा। फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने रोहिणी को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी रोहिणी का पारा एकदम से 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। शरद हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब वह बाहर आई तो शरद ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रोहिणी ने तुनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। शरद चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया। उसे स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सेल रोहिणी को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है, वो घर से निकल गया। रोहिणी गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं, इसकी परवाह किए बिना बस कड़छी चलाई जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना बेमन से रोटी बनाने लगी तो कोई रोटी कच्ची तो कोई जली हुई। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया। नहाने चली गई। नहा के निकली और तैयार हो सोफे पर बैठे मैगज़ीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यह चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया। बस अब तो आएँ, खाएं और वापस जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो बड़े बेमन से उठी और दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने शरद के नहीं, उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें शरद स्टेशन से लाया था। रोहिणी की मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा। अरे क्या हुआ बेटा, इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? क्या शरद ने तुम्हें बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो रोहिणी की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। शरद तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, रोहिणी गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन रोहिणी को मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती, बेचारी को अपने हाथों से ही बनाए अध पक्के और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? रोहिणी बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। शरद कुछ काम है, अभी आता हूँ कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। शरद के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, रोहिणी बेटा, क्या शरद ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक रोहिणी के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? रोहिणी की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि क्या मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने रोहिणी को समझाया, बेटी, हम हो या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी सेवा करो। बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगी उतना तुम्हें ही प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे शरद हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फ़र्क नहीं पड़ता। रोहिणी की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। शाम होते ही रोहिणी के मम्मी पापा अपने घर चले गए। बस एक वो दिन था और आज तक रोहिणी ने अपने हर रिश्तेदार, चाहे वो मायके पक्ष का हो या फिर ससुराल पक्ष का, सबका तहे दिल से अपने घर में स्वागत सम्मान किया। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।